infrastructure and farmland. The breach of 6 barrages in 24 hours has aggravated the situation, leading to the overflow of major rivers like Kosi, Gandak and Bagmati, severely affecting districts near the Indo-Nepal border. A heavy rain and flood alert has been issued in the state. 6 National Disaster Response Forces NDRF teams have been called from outside the state. Currently 12 NDRF teams and 22 state disaster response forces teams are actively involved in flood relief and rescue operations throughout Bihar. The Bagmati river's embankment breached in at least 4 places in Sitamarhi district on Sunday evening, impacting thousands of lives along its banks. Now, in West Champaran districts, embankments were also breached. These are again the developments that are coming in, the visuals flashing right on your screens. This is the situation that is now prevailing in Bihar at this point of time. Thousands of people have been displaced. There's a lot of disaster in terms of course, people losing their houses. You can, of course, see that man over there on your screens, how he's carrying, you know, his assets, whatever he has, in a small little boat. You can, of course, see the river, how it's gushing, and you can see, of course, the people over there, how scared they are with the situation that is currently prevailing in Bihar. These are again the developments that are taking place. Remember, thousands of individuals have now been displaced. There are farmland that has been affected. People's houses have been washed off. And in fact, to give us more on this, my colleague Bishnu is with us on the broadcast. Bishnu, I can see you. You're there, of course, in Bihar. Can you show us the visuals and what is it looking like? देखिए, इस समय जो है हम सुपौल के जो है मारोना अंचल इलाके में मौजूद है और मेरे पीछे देखिए यह कोसी नदी किनारे का इलाका है और यहाँ जो है कोसी नदी किनारे कोसी तटबंध के भीतर जो भी घर दिख रहा है पानी में डूब गया है। यहाँ जो है चारों ओर बाढ़ का पानी फैला हुआ है। खेती बाड़ी की बात करें तो यहाँ जितनी फसलें थी सारी की सारी फसलें डूबकर बर्बाद हो गई है। घर आंगन में बाढ़ का पानी घुसने के बाद यह एक अस्पर है जिसको जल संसाधन विभाग ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनवाया है और यह अस्पर कोसी की जलधारा की गति को कम करता है और इस अस्पर पर ही, इस ऊंचे स्थान पर ही यहाँ के स्थानीय लोग, बाढ़ पीड़ित लोग विस्थापित होकर यहाँ जो है झुग्गी झोपड़ी बनाकर यहाँ शरण लिए हुए हैं। यहाँ देखिए कि जो भी माल मवेशी है सबके सब ऊंचे स्थान पर आ गए हैं, अपने घर बार को सब छोड़कर ऊंचे स्थान पर रह रहे हैं। और यहाँ देखिए फसल जो डूब गया था और यहाँ देखिए अनाजों को सुखाया जा रहा है, अनाज को सुखाने का काम किया जा रहा है। देखिए अनाज जो है यह गेहूं है और गेहूं भी जो है घर में भीग गया, उसको जो है किसी तरह किसानों ने बाहर निकाला है और यहाँ ऊंचे स्थान पर अनाज को उठाया जा रहा है। यहाँ मेरे पीछे कुछ लोग भी मौजूद हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं आप लोग? रविवार से। क्या सब परेशानी हो रही है? परेशानी तो जब पानी आ गया तो परेशानी तो जड़ ही है। देख रहे हैं अनाज वगैरह को खा रहे हैं। तो एको ने ड्राम और महीना छे भीज गेले 22 ये सब गलन ड्राम मरे छे सब 22। शासन प्रशासन के स्तर पर क्या व्यवस्था है? कुछ व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था। बताया जा रहा है कि कम्युनिटी किचन भी खोले गए हैं। खोला आया, खोलेंगे लेकिन ले गया पंचायत का स्कूल पर, यहाँ से लोग तो नहीं जाएगा यहाँ नहीं। तो देखिए यहाँ जो है खास करके यह घोघरड़िया पंचायत का हिस्सा है, बेला गांव बताया जाता है और वार्ड नंबर 1 घोघरड़िया पंचायत है, लेकिन यहाँ जो है कम्युनिटी किचन तक की व्यवस्था नहीं है, जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं। जी विष्णु, और अगेन यू नो आई कैन सी आप लोगों के साथ है वहाँ पे, उनसे पूछिए कि जो स्थिति है वो कैसी है, उनके आसपास जो लोग रहते थे उनको क्या तकलीफें महसूस हो रही है। आप हमारे दर्शकों को और इस पे बताइए प्लीज। जी बिल्कुल, देखिए निचले इलाके की हम बात करें तो निचला इलाका अब भी डूबा हुआ है। कोसी बराज से जो है
कल यानी कि रविवार की सुबह 6 बजे 6,81,000 क्यूसेक से अधिक पानी डिस्चार्ज हुआ था। हालांकि उसके बाद से नेपाल में बारिश थमी है, उसके बाद से कोसी नदी के जलस्तर में लगातार कमी हो रही है। लेकिन यह जो दियारा इलाका है, जल प्रभावित इलाका है, बाढ़ग्रस्त इलाका है, उन तमाम इलाके में जो है अब भी जल तांडव देखने को मिल रहा है। हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगी आजाद से कि आप निचले इलाके की भी थोड़ा तस्वीर दिखाए। देखिए जो भी घर दिख रहे हैं, सब के सब घरों में पानी घुसा हुआ है और उन तमाम घरों से निकलकर जो है लोग ऊंचे स्थान पर शरण लिए हुए हैं। यहाँ जो है माल मवेशी भी जो है बांध पर है और यहाँ देखिए कि खाना तैयार हो रहा है, गैस सिलेंडर भी नजर आ रहा है, चूल्हे भी जल रहे हैं और यहाँ जो है देखिए बांध पर ही अस्पर पर ही जो है यहाँ खाना बन रहा है। समझिए कि एक ही झुग्गी में जो है अलग अलग केबिन का निर्माण किया गया है और यहाँ देखिए एक तरफ जो है चाय बन रहा है, दूसरी तरफ जो है यहाँ देखिए कि यहाँ भी भोजन पक रहा है। कब से दिक्कत आ रही है आप लोगों को, क्या बताएंगे? ये सब दिक्कत है, खाना पीना का व्यवस्था आप लोग तो देखिए यहाँ और भी कुछ लोग हैं, आप क्या बता रही हैं? क्या बताया जा रहा था, प्रशासन के द्वारा पंचकशिया जाएगी। देखिए प्रशासनिक स्तर पर इन लोगों का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर यहाँ कम्युनिटी किचन जो है बगल के पंचायत में खोले गए हैं। कोनी पंचगछिया गांव बताया जा रहा है, वहाँ कम्युनिटी किचन खोला गया है इन बाढ़ से विस्थापित परिवारों के लिए। लेकिन काफी दूर होने के कारण ये लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं और यही कारण है कि यहाँ जो है यहाँ के लोग जो है अपने बलबूते ही जो है भोजन कर रहे हैं, किसी तरह जो है राशन जुटाने का काम करते हैं और इन लोगों का एक वक्त का भोजन हो पा रहा है। जी विष्णु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑन दैट नोट व्यूअर्स, वी आर स्लिपिंग इनटू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, सी यू इन अ मिनट।